अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। आप लोगों ने देखा टीवी चैनलों का नाम गोदी मीडिया था अभी तक। अब लगता है झूठी मीडिया रखना पड़ेगा। गोदी मीडिया तो फिर भी ठीक है, जिसकी सरकार है उसकी बड़ाई करते रहो, अपना मजे में कमाते रहो दबा के। लेकिन झूठी मीडिया बड़ी खतरनाक है, झूठ फैलाते हैं जो। अभी तक तो पाकिस्तानी झूठ फैला रहा था, अब अपने देश की मीडिया भी झूठ फैलाने लगी और फिर बाद में माफी भी मांगते हैं। भाई करोड़ों लोग देखते हैं टीवी को, झूठी बात उनके बीच में जाएगी तो इसका कितना गलत असर पहुंचता होगा, ये सोचो आप लोग। विदेश मंत्रालय के साथ में मिलके आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसमें देखो ये डिटेल बता रही हैं कि पाकिस्तान ने कहां कहां अटैक किया, फिर उसके बदले में हमने भी ड्रोन अटैक किया, कुछ मिसाइल मारा। ठीक है, पाकिस्तान ने एक दो ड्रोन नहीं भेजा, दो चार ड्रोन, 400-500 ड्रोन एक साथ में भेजा था, जिसको चलो हमारी सेना ने गिरा दिया। कुछ चुटपुट गिरे भी एक आध, लेकिन ज्यादातर गिरा ही दिया, हवा में ही फोड़ दिया। अब एयर डिफेंस जो रशिया का दिया हुआ है ये बहुत काम का इस टाइम साबित हो रहा है। बहुत ऊपर से आती है जब मिसाइल, देखो एयर डिफेंस का काम है मिसाइलों को रोकना, लेकिन रडार पकड़ता नहीं है। जब बहुत नीचे से अटैक होता है ना, ड्रोन हो या कोई मिसाइल ही बहुत नीचे से आएगी तो उसको रडार के पकड़ में नहीं आता, और रडार के पकड़ में नहीं आएगा तो उसको कुछ नहीं कर सकते, वो आके गिरेगा ही। मगर ड्रोन को किसी हद तक रोका गया, रोक लिए। बहुत कम ड्रोन आके गिरा है, जिससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फिर बाद में पलटवार तो सरकार करेगी। और ये लड़ाई भैया अभी पूरी तरह से लड़ाई में नहीं गए दोनों देश। पहले इंडिया ने ठीक है उनके आतंकवादी अड्डों पे हमला किया, बस खाली आतंकवादी अड्डों पे हमला किया, ना मिलिट्री के बेस पे अटैक किया, ना सिविलियन पे, ना तो आम आदमी पे, कहीं अटैक नहीं किया। सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे अटैक किया। पाकिस्तान बौखलाया तो कश्मीर में आम लोगों पे, आम गांव में जो बॉर्डर पे गांव है उनके ऊपर फायरिंग कर दिया, तो बेचारे कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग जख्मी हुए। फिर इंडिया ने ड्रोन भेज दिया। अब इंडिया का ड्रोन गया तो वहां भी थोड़ा बहुत चुटपुट तबाही हुई, कहीं कहीं जाके फूटा, लाहौर एयरपोर्ट के पास और इधर उधर। चलो उन्होंने भी दावा किया कि हमने सब मार के गिरा दिया। फिर पाकिस्तान ने 400 ड्रोन एक साथ में भेज दिया। इंडिया ने भी लगभग सब गिरा दिया, बहुत कम गिरे नीचे, जिससे कोई ऐसा खास नुकसान कुछ हुआ नहीं। अब हमारे पास तो है रशिया का दिया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि पाकिस्तान की मिसाइल आती है उसको हवा में ही फोड़ देता है। अब उनकी मिसाइलें तो गिर नहीं पा रही हैं, और इंडिया भेजे तो उधर गिरना ही है, क्योंकि उनका एयर डिफेंस भी उतना मजबूत नहीं है, इस काबिल नहीं है कि हर एक रोक ले। और कोई भी एयर डिफेंस इस काबिल नहीं होता कि हर एक मिसाइल रोक ले, क्योंकि जब बहुत ज्यादा मार दोगे, 1 2 4 10 20 समझ में आता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा, आप लोगों ने देखा होगा इजराइल का भी एयर डिफेंस बहुत मजबूत है। कई लेयर में उसने कई एयर डिफेंस लगा के रखा है कि एक से बचेगा तो दूसरा फोड़ देगा, दूसरे से बचेगा तो तीसरा मार देगा। मतलब वो लोग मिसाइल को हवा में ही मार देते हैं, इतना मजबूत उनका एयर डिफेंस है। लेकिन ईरान ने क्या किया था, 300 मिसाइल एक साथ में फायर कर दिया। तो उसमें एयर डिफेंस भी क्या है समझ में नहीं आता, उसको किसको फोड़े किसको छोड़े। इस चक्कर में क्या है, आके कुछ ना कुछ गिरना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा का सारा खत्म कर दोगे, सारा का सारा नहीं मार के गिरा सकते भाई। जब बहुत ज्यादा नंबर में आएगा तो कुछ ना कुछ गिरेगा। वही हुआ इंडिया में भी, 400 ड्रोन 500 ड्रोन जब पाकिस्तान एक साथ में फायर करेगा तो जाहिर सी बात है
और एक तो बहुत लो एटीट्यूड, मतलब बहुत कम हाइट से आता है, तो वो रडार के पकड़ में भी आना मुश्किल होता है। लेकिन इंडियन आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह मार के गिराया सबको, बहुत चुटपुटे कहा के गिरा। अब ये लड़ाई इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी मीडिया बता रही है। अभी तक तो यही हुआ है, कुछ लोग इधर के भी मारे गए हैं, हमारे लोग भी शहीद हुए हैं, कुछ लोग उधर के भी मारे गए हैं। लेकिन अभी ये फुल वार नहीं हो रही है। अभी मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हम वार में चले गए और पूरी फुल लड़ाई चालू है और कुछ भी मारो किधर भी मारो, ऐसा नहीं है अभी। और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अभी जो ड्रोन पाकिस्तान ने मारा था, आप लोगों को याद होगा, जैसे ही इंडिया ने कहा हम इसका बदला लेंगे, पहलगाम का अटैक जब हुआ है उसके 1-2 दिन बाद ही तुर्की के एयरफोर्स का प्लेन लैंड हुआ पाकिस्तान में। तो जब थोड़ा मीडिया में बात आई तो तुर्की ने क्या बोला, नहीं नहीं वो तो रिफ्यूलिंग के लिए, मतलब तेल भराने के लिए वो लोग उतरे थे। अभी शुरुआती, अभी तो जांच चल रही है, मगर शुरुआत में ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बता दिया है कि ये तुर्की का बना हुआ ही ड्रोन था। इसका मतलब उसमें हथियार आए थे। फिर तुर्की की नेवी शिप से भी, पानी वाले जहाज से भी आया है हथियार। मतलब तुर्की उन्हें हथियार पहुंचा रहा है, और चाइना तो फुल सपोर्ट कर ही रहा है। तुर्की भी दे रहा है हथियार, चाइना तो फुल सपोर्ट में है। मगर अब अल्लाह से दुआ है कि भैया ये लड़ाई, अब किसी ना किसी को तो सब्र करना पड़ेगा। एक बार इंडिया मारेगा, फिर एक बार पाकिस्तान मारेगा, इस तरह से धीरे धीरे करके तो ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। मगर अल्लाह ना करे ये नौबत आए, मामला यहीं खत्म हो जाए तो ठीक है। सब्र करना ही पड़ेगा एक देश को, नहीं तो ये तो इधर से जवाब उधर से जवाब, तो फिर तो ये लड़ाई बढ़ जाएगी। एक ना एक को सब्र करना पड़ेगा, और सब्र करके यहीं पे मामला खत्म कर दो, बातचीत करके। कभी भी मामला बातचीत से ही हल होता है, लड़ाई से मामला हल नहीं होता है। लड़ाई तो जिंदगी भर चलती रहेगी, हल नहीं हो सकता है। हल मामले का कभी भी बातचीत से ही होता है। तो बातचीत की टेबल पे जाएं, मामले को खत्म करें, ये ज्यादा अच्छा है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।